जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। आष्टा के व्यापारी स्वर्गीय मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा परमार की आत्महत्या ने कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्यवाहियों के ऊपर और सरकारी तंत्र के रवैये को लेकर। 5 दिसंबर को ईडी ने स्वर्गीय मनोज परमार के इंदौर और आष्टा के ठिकानों पर छापा मारा था। उसके बाद स्वर्गीय मनोज परमार और उनके परिवार का जीवन अचानक बदल गया। इस छापे और छापे की बाद की घटनाओं ने स्वर्गीय मनोज परमार और उनकी पत्नी की मौत को आत्महत्या के रूप में चिन्हित किया गया, लेकिन पूरा मामला कुछ और ही लगता है। स्वर्गीय मनोज परमार एक कारोबारी थे। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बैंक से 6 करोड़ रुपयों का लोन लिया। इस लोन घोटाले की जांच सीबीआई के द्वारा की जा रही थी और इसी कारण 5 दिसंबर को ईडी ने उनके घर पे छापा मारा। इस कार्यवाही के बाद मनोज परमार और उनके परिवार को जो मानसिक और शारीरिक तनाव, दबाव, परेशानियां झेलनी पड़ी, उसने उन्हें आत्महत्या के कगार पर पहुंचा दिया। आत्महत्या के बाद मिले सुसाइड नोट में मनोज ने आरोप लगाया है कि ईडी के अधिकारियों ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, उन्हें जानबूझकर परेशान किया। अगर स्वर्गीय मनोज परमार का परिवार भाजपा का समर्थक होता या भाजपा में होता तो इस प्रकार की कार्यवाही ईडी द्वारा नहीं की जाती। मनोज परमार के सुसाइड नोट में ईडी के अधिकारी श्री संजीत कुमार साहू पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्वर्गीय मनोज परमार ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि ईडी के अधिकारी श्री संजीत कुमार साहू ने उन्हें गालियां दी, उनसे मारपीट की और उनका अपमान किया। इस तरह की कार्यवाही सरकारी तंत्र को मिली हुई ताकतों का सरासर दुरुपयोग है, अनुचित है, अन्यायपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में भी तो ऐसी ही शिकायतें सामने आई थी ईडी को लेकर। यह घटना दर्शाती है कि सत्ता के गलियारे में विपक्षियों को कमजोर करने के लिए सरकारी संस्थाओं का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है। मनोज परमार के बच्चों ने राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी गुल्लक राहुल गांधी जी को भेंट की थी, जो मीडिया में चर्चा का विषय बनी थी। इसके बाद से मनोज का परिवार कांग्रेस के साथ अपने संबंधों को लेकर सुर्खियों में रहा था। आरोप यह है कि ईडी की कार्यवाही स्वर्गीय मनोज परमार के बच्चों का कांग्रेस से जुड़ाव के कारण की गई। स्वर्गीय मनोज परमार और उनकी पत्नी को आत्महत्या अगर सिर्फ अपने बच्चों के राजनीतिक रुझान के कारण करनी पड़ रही है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। इससे बड़ी बदले की कार्यवाही क्या हो सकती है। इससे बड़ा राजनीतिक प्रतिशोध और क्या हो सकता है। ईडी जैसी सरकारी संस्थाओं की कार्यशैली और ईडी का उपयोग लोगों पर दबाव बनाने के लिए किया जाना इस तरीके से किसी को तनाव में डाल दे कि वे खुदकुशी जैसा कदम उठाने को मजबूर हो जाएं, यह शर्मनाक है। यह केवल इस परिवार के लिए दुखद क्षण नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। भाजपा सरकार द्वारा अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए सरकारी तंत्र के इस्तेमाल का यह बेहद शर्मनाक उदाहरण है। आष्टा की यह घटना साबित करती है कि सत्ता के समीकरणों के चलते सरकारी संस्थाएं अपने दायित्वों से भटक रही हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय को प्रभावित कर रही हैं, लोकतंत्र को खतरे में डाल रही हैं, अपने लिए बनाई गई सीमाओं को तोड़ रही हैं। न केवल तोड़ रही हैं बल्कि बच्चों की राजनीतिक निष्ठा के लिए एक माँ बाप को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रही हैं। यह बेहद शर्मनाक है, यह बेहद दुखद है।
यह अन्यायपूर्ण है, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। याद रखिए, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।